हिमालय के ऊपर एक भूत घूमता है। हो सकता है आपको बस उसकी एक झलक दिखे, बर्फ पर धब्बों का एक फ्लैश। यह है स्नो लेपर्ड। वैज्ञानिक इसे पैंथेरा उन्सिया कहते हैं। यह छिपने में माहिर है। पहाड़ इसका घर है। लोग इसे पहाड़ों का भूत कहते हैं। यह बहुत कम दिखाई देता है। यह एक परछाई की तरह चलता है। यह इसे बहुत खास बनाता है। यह एक रहस्य है जिसे हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। स्नो लेपर्ड एक बड़ी बिल्ली है, लेकिन यह बाघ या शेर से छोटी होती है। यह ऊंचाई पर जीवन के लिए एकदम सही है। इसका हर हिस्सा ठंड और बर्फ के लिए बना है। स्नो लेपर्ड दुनिया के ऊपर रहता है। यह सबसे ऊंचे पहाड़ों में अपना घर बनाता है। यह मध्य और दक्षिण एशिया के हिमालय हैं। 12 देश इस अद्भुत जानवर को साझा करते हैं। अफगानिस्तान, चीन, भारत और नेपाल इनमें से कुछ ही हैं। ये पहाड़ ठंडे और पथरीले हैं। यहां ज्यादा हवा नहीं है, पर स्नो लेपर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वहां रहता है जहां और कोई जानवर नहीं रह सकता। ये सबसे ऊंचा चढ़ता है। ये बर्फ से ढकी ढलानों पर चलता है। ये उसका इलाका है। स्नो लेपर्ड का कोट बहुत सुंदर होता है। यह कोट न केवल सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि यह उसे ठंडे वातावरण में जीवित रहने में भी मदद करता है। यह गहरे धब्बों से ढका होता है। ये धब्बे उसकी पहचान का हिस्सा है और उसे एक अनोखा रूप देते हैं। ये धब्बे बर्फ पर बादलों जैसे दिखते हैं। जब यह बर्फ में चलता है तो यह बादलों के बीच छिपा हुआ प्रतीत होता है। इससे इसे छिपने में मदद मिलती है। यह शिकारियों और शिकार दोनों से बचने में माहिर है। यह चट्टानों और बर्फ के साथ घुल मिल जाता है। इसकी यह विशेषता इसे हिमालय और अन्य ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में जीवित रहने में मदद करती है। इसका फर बहुत घना होता है। यह फर उसे ठंड से बचाता है और उसे गर्म रखता है। यह इसे जमने वाले तापमान में गर्म रखता है। जब तापमान बहुत नीचे चला जाता है तो इसका घना फर उसे ठंड से बचाता है। इसकी एक बहुत लंबी पूंछ होती है। यह पूंछ न केवल लंबी होती है, बल्कि बहुत मजबूत भी होती है। पूंछ लगभग उसके शरीर जितनी लंबी होती है। यह पूंछ उसे संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। यह संतुलन के लिए अपनी पूंछ का उपयोग करता है। जब यह ऊंचे और खतरनाक चट्टानों पर चलता है तो इसकी पूंछ उसे स्थिर रखती है। यह गर्मी के लिए इसे अपने चारों ओर लपेटता भी है। ठंड के मौसम में यह अपनी पूंछ को अपने शरीर के चारों ओर लपेटकर खुद को गर्म रखता है। स्नो लेपर्ड के पंजे चौड़े होते हैं। ये पंजे उसे बर्फ में चलने में मदद करते हैं। वे स्नोशो की तरह काम करते हैं। ये पंजे उसे बर्फ में डूबने से बचाते हैं। इससे उसे बिना डूबे बर्फ पर चलने में मदद मिलती है। यह उसे आसानी से बर्फीले इलाकों में घूमने में सक्षम बनाता है। यह अपने घर के हिसाब से पूरी तरह से ढल गया है। यह हिमालय और अन्य ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में अपने अनुकूलन के कारण जीवित रह पाता है। भाग 4, चोटियों का खामोश शिकारी। यह कहानी है हिमालय की ऊंचाइयों में रहने वाले एक रहस्यमयी शिकारी की। स्नो लेपर्ड एक अकेला प्राणी है। यह बर्फीले पहाड़ों में अकेले घूमता है, अपनी दुनिया में खोया हुआ। इसका मतलब है कि यह अकेले रहना पसंद करता है। यह अपने एकांत में खुश रहता है और शायद ही कभी किसी अन्य स्नो लेपर्ड से मिलता है। यह केवल दूसरों के साथ संभोग करने के लिए आता है। संभोग का समय ही वह समय होता है जब यह अपने साथी के साथ कुछ समय बिताता है। यह गोधूली में शिकार करता है। जब सूरज ढल रहा होता है तब यह अपने शिकार की तलाश में निकलता है। भोर और शाम को यह अपने शिकार का पीछा करता है। यह समय इसके लिए सबसे उपयुक्त होता है क्योंकि यह अपने शिकार को आसानी से पकड़ सकता है। यह एक धैर्यवान और कुशल शिकारी है। यह अपने शिकार का पीछा करने में बहुत धैर्य रखता है और सही समय का इंतजार करता है। यह जंगली भेड़ और बकरी खाता है। यह अपने शिकार को पकड़ने के बाद उसे जल्दी से खा जाता है। यह मरमोट जैसे छोटे जानवरों का भी शिकार करता है। छोटे जानवर भी इसके भोजन का हिस्सा होते हैं। यह एक मजबूत जंपर है। यह ऊंचाई से छलांग लगाने में माहिर है। यह अपने शरीर की लंबाई से 6 गुना छलांग लगा सकता है। इसकी छलांग की क्षमता अद्वितीय है। जब यह अपने शिकार को पकड़ लेता है तो जल्दी से खा जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि उसका भोजन सुरक्षित रहे, फिर पहाड़ों में वापस गायब हो जाता है। यह अपने वातावरण में इस तरह घुल मिल जाता है कि उसे ढूंढ पाना मुश्किल हो जाता है। यह कोई निशान नहीं छोड़ता है। इसके कदमों के निशान भी बर्फ में जल्दी ही गायब हो जाते हैं। यह चोटियों का सच्चा भूत है। इसकी उपस्थिति का एहसास भी तभी होता है जब यह खुद चाहे। भाग 5, दुनिया की छत पर शावकों का पालन पोषण। स्नो लेपर्ड के शावक के लिए जीवन कठिन होता है। वे एक मांद में पैदा होते हैं। मां यह मांद किसी छिपे हुए स्थान पर बनाती है। वह शावकों को गर्म रखने के लिए इसे अपने फर से ढक देती है।
वह आमतौर पर 2 या 3 शावकों को जन्म देती है। शावक जन्म के समय अंधे और असहाय होते हैं। वे पूरी तरह से अपनी मां पर निर्भर होते हैं। मां अपने शावकों को अकेले ही पालती है। वह उन्हें शिकार करना सिखाती है। वह उनकी रक्षा खतरे से करती है। ऊंचे पहाड़ों में जीवन एक चुनौती है। भाग 6। पहाड़ों की आत्मा की रक्षा करना। पहाड़ों की ऊंचाइयों में जहां बर्फ से ढके शिखर आकाश को चूमते हैं, वहां एक अद्भुत प्राणी रहता है। स्नो लेपर्ड खतरे में है। यह सुंदर जीव, जो अपनी सफेद और धब्बेदार फर के लिए जाना जाता है, अब विलुप्ति के कगार पर है। जंगली इलाकों में अब ज्यादा नहीं बचे हैं। उनके प्राकृतिक आवास सिकुड़ते जा रहे हैं और उनके लिए सुरक्षित स्थान कम होते जा रहे हैं। लोग उनके फर के लिए उनका शिकार करते हैं। अवैध शिकारियों के कारण इनकी संख्या तेजी से घट रही है। जैसे जैसे लोग उनके क्षेत्र में आते हैं, वे अपने घर भी खो देते हैं। मानव अतिक्रमण और विकास के कारण उनके रहने की जगहें कम हो रही हैं। जलवायु परिवर्तन भी एक खतरा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं और तापमान बढ़ रहा है, जिससे उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। जैसे जैसे दुनिया गर्म होती जा रही है, स्नो लेपर्ड का घर सिकुड़ता जा रहा है। बर्फ के क्षेत्र घट रहे हैं और उनके लिए भोजन की उपलब्धता भी कम हो रही है। हमें इस अद्भुत प्राणी की रक्षा करनी चाहिए। इसके लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इनकी संख्या बढ़ सके और ये सुरक्षित रह सके। स्नो लेपर्ड को बचाने के लिए कई संगठन काम कर रहे हैं। ये संगठन विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से इनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। वे अवैध शिकार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। गश्त और निगरानी के माध्यम से ये संगठन शिकारियों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। वे स्थानीय समुदायों के साथ भी काम कर रहे हैं। समुदायों को जागरूक और शिक्षित करके वे स्नो लेपर्ड की रक्षा में उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। लक्ष्य लोगों और स्नो लेपर्ड को एक साथ रहने में मदद करना है। यह सह अस्तित्व का प्रयास है, जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ सुरक्षित और शांतिपूर्ण जीवन जी सके। पहाड़ों के इस भूत का भविष्य हम पर निर्भर करता है। अगर हम मिलकर प्रयास करें तो हम इस अद्भुत प्राणी को बचा सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित कर सकते हैं।